सन 711 ईस्वी था जब इस्लाम यूरोप के दरवाजे पर पहुंच चुका था। अफ्रीका के साहिल से एक छोटा सा लश्कर रवाना हुआ जिसका सालार था तारिक बिन ज़ियाद। जब मुसलमान फौज स्पेन के साहिल पर उतरी तो तारिक बिन ज़ियाद ने कश्तियां जलाने का हुक्म दिया और फिर वो तारीखी अल्फाज कहे, पीछे समंदर है, आगे दुश्मन, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, या फतह होगी या शहादत। ग्वादालीते की जंग ने अंदलुस की तकदीर का फैसला कर दिया। ईसाई बादशाह रॉड्रिक शिकस्त खा गया और स्पेन का दरवाज़ा मुसलमानों के लिए खुल गया। अंदलुस की ज़मीन पर इस्लाम का परचम लहरा उठा और एक नई तहजीब ने जन्म लिया। कुर्तबा इल्म व इबादत का मरकज़ बन गया, जहां मस्जिदें सिर्फ नमाज के लिए नहीं बल्कि इल्म, अदल और इत्तेहाद की अलामत थी। ये वो दौर था जब किताबें दौलत समझी जाती थीं, जब लाइब्रेरियां रोशनी से भरी होती थीं और इल्म सबसे बड़ी ताकत था। मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक ही शहर में अमन के साथ रहते थे। यूरोप के तालिब इल्म सीखने अंदलुस आते थे। यहाँ ज़हरावी ने तिब को नई शक्ल दी, इब्न रुश्द ने फ़लसफ़े को नई सोच दी और अंदलुस दुनिया के लिए इल्म का चराग बन गया। बाज़ार खुशहाल थे, शहर मुनज़्ज़म थे और महल-उज़-ज़हरा इस्लामी शान, नज़्म और तहज़ीब की मिसाल था। लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। हर उरूज के बाद ज़वाल आता है। जब मुसलमान आपस में बंटने लगे, जब इत्तेहाद कमज़ोर पड़ गया, तो दुश्मन ने उस कमज़ोरी को मौका बना लिया। अंदलुस के शहर एक एक करके हाथ से निकलने लगे और आखिरकार सिर्फ गरनाता बाकी रह गया, इस्लाम की आखिरी उम्मीद। अल-हमरा महल आखिरी इस्लामी अज़मत की निशानी था। गरनाता का आखिरी बादशाह अबू अब्दुल्ला था। सन 1492 ईस्वी गरनाता का मुहासरा मुकम्मल हुआ और वो दिन आ गया जब शहर की चाबियां दुश्मन के हवाले कर दी गईं। पहाड़ पर खड़ा बादशाह रो पड़ा और उसके आंसुओं के साथ अंदलुस की सदियों पुरानी सल्तनत खामोश हो गई। मुसलमानों को अपने ही घरों से निकाल दिया गया, किताबें जलाई गईं, इल्म को मिटाने की कोशिश की गई, मस्जिदें गिरजा घरों में बदल गईं और अजान की आवाज़ खामोश हो गई। कुर्तबा, जो कभी दुनिया का रोशन तरीन शहर था, सन्नाटे में डूब गया। लेकिन तारीख सिर्फ इमारतों में नहीं रहती, वो यादों में जिंदा रहती है। आज भी मस्जिद कुर्तबा की दीवारें अपने माजी की गवाही देती हैं। आज भी अल-हमरा की दीवारों पर लिखा है, अल्लाह ही गालिब है। अंदलुस खत्म नहीं हुआ, वो आज भी जिंदा है, हमारी तारीख में, हमारी शनाख्त में।